दोस्तों नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। कम समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। जैसे बात करें, पहला प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। पहला प्रश्न लिखा है कि देखो, इसमें कह रहा 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, मतलब 5 बड़ी बड़ी जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊंची थी, उन चोटियों को फतह करने वाली एकमात्र महिला बन गई है भारत की। ये कौन हो गई हैं? इनका नाम है प्रियंका मोहिते। क्या नाम है? प्रियंका मोहिते। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। प्रियंका मोहिते ने क्या किया बच्चा? 5 चोटियों को फतह करने का क्या किया है? रिकॉर्ड किया है। तो 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली, भारत की ओर से क्या होगा? पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका फतेह साहब बनी है। 5 चोटियों की बात करें बच्चा, अब आप एक चीज, सबसे पहले चोटी क्या होती है? जैसे आप किसी पर्वत को देखते हो, इस तरह से होता है, पर्वत में इस तरह से होता है। आप पर्वत देखते होगे तो पर्वत में इस तरह से होता है, इस तरह से। तो हमने कहा ये जो भाग उठा वाला होता है ना, इसी को चोटी बोलते हैं, और जो धंसा होता है इसी को क्या बोलते हैं? घाटी। क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। तो ऊपर वाला चोटी होगा, नीचे वाला घाटी होगा। तो भैया क्लियर हुआ, ये चोटी है और ये क्या है? घाटी है। समझ गए? इस तरह से 5 बड़ी बड़ी चोटियों को फतह किसने किया भैया? प्रियंका मोहिते ने किया है। 5 में कौन है? माउंट एवरेस्ट है, K2 है, किलिमंजारो है, और बात करें माउंट मैकाले है, माउंट लहासे करके है। इस तरह से 5 चोटियों को फतह किया है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए, 2 बातें 3 बातें बता रहा हूं, सुन लेना। विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। महान हिमालय का भाग है भाई, है ना? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन बात करें भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा होगा। भारत की वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगा, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? तो K2 होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कह देगा तो K2 होगा, लेकिन वर्तमान जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में K2 पर कब्जा पाकिस्तान का है। बोलो भाई, क्लियर हुआ ना? तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्रियंका मोहिते का नाम याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा। कह रहा शुक्रयान फर्स्ट। कौन सा कह रहा? शुक्रयान फर्स्ट। अब देखो, एक भैया क्या किया जा रहा है? एक यान भेजा जा रहा, मिशन भेजा जा रहा, शुक्रयान फर्स्ट। कौन भेज रहा है? इसरो। कौन भेज रहा है? इसरो। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, यही भेज रही है। शुक्रयान भेज कौन रहा? इसरो भेज रहा है। और किस ग्रह के बारे में जानकारी करने के लिए? तो शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में जानकारी करने के लिए कौन सा मिशन भेजा जा रहा बच्चा? तो कौन सा? शुक्रयान फर्स्ट भेजा जा रहा है। और बात किया जाए कब भेजा जाएगा, रूपरेखा बन चुकी है। ये भेजा जाएगा 2024। कब भेजा जाएगा? 2024 में भेजा जाएगा। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर भेजा जाएगा। अब आपको याद रखना है बच्चा, शुक्र ग्रह क्या है? सबसे गर्म ग्रह होता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? CO2 गैस पाई जाती है। शुक्र ग्रह को हम लोग सुंदरता का ग्रह या चमकीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शुक्र ग्रह की बात किया जाए बच्चा, तो आपको पता होगा जितने ग्रह हैं उनके क्या होता है? ये अपोजिट घूमता है, उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह के बारे में आपको पता होगा, ये सबसे गर्म है, और ये क्या है? दूसरे नंबर पर आता। पहले बुध आता, फिर कौन आता है? शुक्र आता। तो उसी के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं बच्चा, इसरो। कौन भेज रहा है? इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई बच्चा? तो भैया 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ। ये क्वेश्चन भैया हाईलाइट कर लेना एग्जाम के लिए। इसरो के अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है, S सोमनाथ साहब है। ठीक है ना? हाँ, ये अगली बात करते हैं बच्चा। कह रहा है रंजन प्रसाद देसाई। हाँ, रंजन प्रसाद देसाई आयोग एक बड़ा चर्चा में आया। देखो, एक क्या है? रंजन प्रसाद देसाई आयोग। पता बच्चा, आपको पता है परिसीमन आयोग एक होता है। परिसीमन का काम ये होता है किस क्षेत्र में कितनी सीटें होंगी, कहां पर विधानसभा का गठन करना, कहां पर विधान परिषद का करना है, कहां पर लोकसभा सीटों को घटाना बढ़ाना है, कहां पर कैसे क्या करना है, सीटों का बंटवारा करना है। तो इस समय जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग काम कर रहा है, और उस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजन प्रसाद देसाई। इसीलिए इस आयोग का नाम भी क्या हो गया? रंजन प्रसाद देसाई। तो पूछा जाएगा रंजन प्रसाद देसाई का संबंध किससे होगा? तो जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग से होगा। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग से होगा। इस समय जम्मू कश्मीर का परिसीमन चल रहा था, और परिसीमन में निकल के आया है बच्चा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 90 होनी चाहिए। तो रंजन प्रसाद देसाई आयोग का
संबंध किससे होगा? जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग से होगा। कार्य क्या है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का निर्धारण करना। विधानसभा सीटें यहां पर कितनी होंगी बच्चा? 90। कितनी होंगी? 90 होंगी। और इसमें बांटा गया कि जम्मू के अंदर 43 सीटें होंगी, कश्मीर के अंदर 47 सीटें होंगी। और एसटी को कितनी सीटें दी जा रही है बच्चा? 9 सीटें दी जा रही हैं। लेकिन आप यहां से याद रखना, यहां पर जम्मू कश्मीर में संसदीय क्षेत्रों की बात किया जाए, कितनी होंगी? 5। संसदीय सीटें कितनी होंगी? 5 होंगी। विधानसभा सीटें कितनी होंगी? 90 होंगी। इसी जगह उत्तर प्रदेश जैसे बात करें तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं विधानसभा? 400 कितनी है? 3 सीटें। कितनी है? 403 सीटें हैं। और आपको पता चले कि लोकसभा सीटें कितनी होंगी? 80 हैं। कितनी है उत्तर प्रदेश में? 80 है। और बात करें विधान परिषद सीटें कितनी है बच्चा? 100 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। ये उत्तर प्रदेश की है। और यहां पर जम्मू कश्मीर की चर्चा कर रहा हूं। तो जम्मू कश्मीर में कौन है? रंजन प्रसाद देसाई आयोग। समझ गए ना? तो ये क्या है? परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। कहां के? जम्मू कश्मीर के। पूरा समझ में आ रहा होगा भैया। परिसीमन आयोग क्या करता है? किस क्षेत्र में कितनी सीटें होती हैं उनका निर्धारण करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन भैया? विश्व खाद्य पुरस्कार। हाईलाइट कर लेना एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर सिंथिया। कौन है? डॉक्टर सिंथिया। हाँ, रोसेन और जाविक। क्या नाम है? रोसेन जाविक। इनका नाम आप ऐसे याद रख सकते हो, डॉक्टर सिंथिया है। सिंधिया नहीं बोलेंगे, सिंथिया है। क्या है? सिंथिया है। क्या है? सिंथिया है। तो डॉक्टर सिंथिया कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका है। और इन्होंने काम क्या किया है? पर्यावरण में क्या हो रहा बच्चा? परिवर्तन। जलवायु में क्या हो रहा? परिवर्तन। जलवायु के परिवर्तन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला पर भी अध्ययन किया है, खाद्य सामग्री पर अध्ययन किया है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ये कहां के हैं बच्चा? ये कहां के हैं? अमेरिका के। 2021 का आप बताओ कमेंट करके, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला था? 2021 का कमेंट करके बताना है। 2022 का किसे मिला? डॉक्टर सिंथिया को मिला, है ना। खाद्य कृषि संगठन द्वारा दिया जाता है। खाद्य कृषि संगठन के बारे में बात किया जाए, इसकी स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम, इटली। रोम और इटली, है ना। रोम शहर कहां पर है? इटली में है। तो यहीं पर इसका मुख्यालय है। तो आप डॉक्टर सिंथिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार। कौन है? विश्व खाद्य पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम होगा। 2021 का किसे दिया गया? आप कमेंट करके बताओ। हाँ, डेविड वार्नर इस समय बड़ा चर्चा में आ गए हैं। डेविड वार्नर साहब कहाँ के बच्चा? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी। एक और नाम याद रखना, शेन वार्न। शेन वार्न भी कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के, जिनकी हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। और भैया डेविड वार्नर का नाम क्यों चर्चा में आया? इन्होंने 2020 में क्या किया? 2020 क्रिकेट में विश्व में सबसे ज्यादा अर्धशतक, अर्धशतक मतलब 50 रन होते हैं, अर्धशतक मारने का रिकॉर्ड बनाया। और कितने बनाए बच्चा? तो 89। कितने बनाए हैं? 89 बनाए। 89 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। तो भैया इन्होंने क्या किया? 89 अर्धशतक 2020 में मार दिए, इसलिए ये क्या बन गया है? विश्व रिकॉर्ड बन गया है। हाँ, चलते भैया आगे देखते। तो डेविड वार्नर ने क्या कहा के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। और 2020 में क्या किया भैया? 89 शतक मार के क्या बना दिए? विश्व रिकॉर्ड, है ना। आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला व आदिवासियों के लिए अर्जुन मुंडा, आदिवासी मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। आदिवासियों के स्वास्थ्य संबंधित सारे कार्य कहां किए जाएंगे? यही किए जाएंगे। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहां बनाई गई? उड़ीसा के भुवनेश्वर। कहां के? उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई गई है। तो आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण कहां किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर। और यह वेधशाला भारत की पहली वेधशाला है जो आदिवासियों के लिए काम करेगी। तो आदिवासी वेधशाला भारत की पहली है। ये क्या है? देश की पहली है जो आदिवासियों के लिए काम कर रही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई गई। उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के स्वास्थ्य की देखरेख करना। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए बनाया गया। आदिवासी मंत्री कौन है भैया? तो अर्जुन मुंडा साहब है। तो ये बच्चा आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको कराने का मैंने प्रयास किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी डेली लाइव क्लास 9 बजे होती है, प्रैक्टिस के रूम में होती है। जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ सभी बच्चे जुड़ते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।